एक बुजुर्ग शिक्षिका का भीषण गर्मियों के दिन में बस में सवार हुई। पैरों के दर्द से बेहाल थी, लेकिन बस में सीट ना देखकर जैसे तैसे खड़ी हो गई। बस ने कुछ ही दूरी तय की थी कि एक उम्र दराज औरत ने बड़े सम्मानपूर्वक आवाज़ दी, आ जाइए मैडम, आप यहाँ बैठ जाएं। कहते हुए उसने उन्हें अपनी सीट पर बैठा दिया। खुद वह गरीब सी औरत बस में खड़ी हो गई। मैडम ने दुआ दी, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बुरी हालत थी सच में। उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद शिक्षिका के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन महिला ने एक और महिला को, जो एक छोटे से बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी और मुश्किल से बच्चे को ले जाने में सक्षम थी, तो सीट पर बैठा दिया। अगली पड़ाव पर बच्चे के साथ महिला भी उतर गई। थोड़ी देर बाद सीट खाली हो गई, लेकिन नेक दिल महिला ने बैठने का लालच नहीं किया। बस में चढ़े एक कमज़ोर बूढ़े आदमी को बिठा दिया, जो अभी अभी बस में चढ़ा था। थोड़ी देर में सीट फिर से खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थीं। अब अध्यापिका ने महिला को अपने पास बैठाया और पूछा, सीट इतनी बार खाली हुई, लेकिन आप दूसरे लोगों को ही बिठाती रहीं, खुद नहीं बैठी, क्या बात है? महिला ने कहा, मैडम, मैं एक मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ दान कर सकूँ। मैं क्या करती हूँ कि कहीं रास्ते में पत्थर उठाकर एक तरफ रख कर देती हूँ, कभी किसी को ज़रूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ, दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और जब मैं दोपहर में रोटी खाने के लिए बैठी हूँ ना, तो बाहर ब्रेंच पर तो यहाँ पक्षी चिड़िया पास आकर बैठ जाते हैं, तो इनके लिए रोटी डाल देती हूँ। तो उन भगवान के जीवों को देखकर मेरा पेट भर जाता है। पैसा ना सही, सोचती हूँ दुआएं तो मिल ही रही है ना मुफ्त में, फ़ायदा ही है, और हमें लेकर जाना क्या है यहाँ से। शिक्षिका अबाक रह गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला इतना बड़ा पाठ जो पढ़ा गई थी, उसे देखकर अगर दुनिया में आधे लोग भी ऐसी सोच करें तो धरती स्वर्ग बन जाए।